Hello everyone, what's up my future board toppers? I am here, Anisha Kochhar, your English mom video. So when I'm here with you, why you're feeling afraid, there's nothing to worry about. So सबसे पहले I sincerely apologize कि मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ. But to be very honest, I received the messages from the students like you all that said कि ma'am, your videos are actually impactful, enriching. So please video लेके आओ हमें समझाओ about the class 12th English board exam and with some chapters also. So I'm trying कि मैं flow में आऊँ आप लोगों के साथ. I'm here for you again. It's very obvious. So my videos will be bilingual, right? Both Hindi and English would be there. क्योंकि इसका एक बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा रीज़न है इसके पीछे बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डाइवर्सिफाइड कंट्री राइट इंडिया इज़ अ diversified country where what exactly is happening, we all are from different cultures, religions, and different backgrounds and different languages too. तो वही है जो हिंदी में सोचते हैं some of us think in English, so they would be the amalgamation of both the languages. And आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इंडिया से देख रहा होगा, सो इट शुड बी फॉर एवरीवन, राइट? So yeah, I'm going to help you out for this. So you first of all you need to understand that English, right? Language is not just to show off. It's about how you express yourself. And when words feel easy, I would say, yeah, when words feel easy and English feels fun here on this channel with you, on the Cheerful Talk channel with you. So let's directly come here. जो हमारा 3 hours का पेपर होता है इन दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग कि सेक्शन ABC रीडिंग राइटिंग एंड लिटरेचर सेक्शंस ऑब्वियसली तुमने अपने हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स एग्जाम्स दिए हैं एंड आई नो मेनी ऑफ यू वुड बी वेरी टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड अप ऑल्सो क्योंकि उनके प्री बोर्ड 2 चल रहे होंगे, बोर्ड प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे एंड यू आर एंगेज्ड एवरीवेयर. तो कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ आपको समझाने के लिए. और आप लोग लैंग्वेज को थोड़ा निगलेक्ट करते हो और उसको लास्ट में रख लेते हो, तो डोंट वरी, व्हेन आई एम हियर विद यू तो हम उसको कवर अप कर लेंगे. सो व्हेन वी आर हैविंग 3 डिफरेंट सेक्शंस, सो व्हाट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, जब जैसे ही आपको बोर्ड का पेपर हाथ में आएगा वो तो लाइक आपकी पूरी प्रिपरेशन के बाद ही होगा. तो व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर, सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर लिटरेचर फर्स्ट, राइट? जिसमें आपकी फ्लेमिंगो विस्ताज, आपको पोएट्री सेक्शन, आपका प्रो सेक्शन आता है. सो यू हैव टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग इन दैट. वो आपने कवर करना है. यू नीड टू थॉरली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पोएम. यू नीड टू थॉरली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ इट. उसको बहुत माइन्यूटली पढ़ो. पूरे पोइट्री प्रोज को रीड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है ना, हम इमिजिएटली पेजेस को टर्न करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए लिटरेचर में, बिकॉज दोज क्वेश्चन कैन ईदर मेक यू और ब्रेक यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो उस टाइम पे आपको क्या करना है बोर्ड एग्जाम्स की, जब आप पढ़ लोगे यहाँ यू फील वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ ये मैंने सब तैयारी करी है, राइटिंग के और सेक्शन के क्वेश्चंस भी रीड कर लेते हो. और जब आप रीडिंग पे आते हो, राइट, सो यू हैव टू डू द स्किम रीडिंग. मतलब पहले क्वेश्चंस पढ़े, देखा उसमें कैसे वर्ड्स हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है, उसको फटाफट से अपने पैसेज में आओ, उसको रीड करो. 2 पैसेजेस होते हैं कॉम्प्रीहेंशन 12 + 10 मार्क्स, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंड पावर देखी जाती है. तो उसको समझो, स्किम रीडिंग फटाफट करो क्वेश्चन से रिलेट करके. और फिर उसके बाद अब देखो थॉरली अगर मुझे पढ़ना है, ऑब्वियसली थॉरली तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट पहले स्किम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं. अभी मैं 15 मिनट्स में ही बता रही, तो 10 मिनट्स यू आर हैविंग जहाँ आप अनसीन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो. ऑब्वियसली 22 मार्क्स तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, बट मैक्सिमम आप जितना सॉल्व कर सकते हो विच विल बी गुड फॉर यू. जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि इट्स नॉट कि पहले जैसे का टाइम है आपको कॉपी पेस्ट करने होते हैं आंसर्स. नो, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर देखी जा रही है, तो उसमें जस्टिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, दैट हाउ यू अपोज द स्टेटमेंट ऑफ द ऑथर, कुछ टोन या मूड पूछा गया, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया. इट कुड बी एनीथिंग नाउ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड. MCQs होंगे जो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कहीं का, या टाइटल देना है पैसेज को, तो थॉरली उसको समझो क्या कह रहे हैं. और जब आप
ऑप्शन नंबर लिख रहे हो तो उसके आगे स्टेटमेंट या वर्ड लिखना भी बहुत ज़रूरी है, डोंट गो ओनली फॉर वन। उसके बाद जब हमारा राइटिंग पोर्शन शुरू हो जाता है, लाइक 3 hours यू हैव टू जस्ट गिव फॉर द राइटिंग, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ना पहले लिटरेचर से शुरू करो। मतलब अनसीन आपने थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया है, बट सेक्शन सी जो बहुत फ्रेश होता है, जो पूरे साल या लास्ट के कुछ टाइम पे आपने लिटरेचर पे इतना फोकस किया, तो यू कैन राइट दी आंसर्स ब्यूटीफुली देयर। और स्टार्टिंग में लैंग्वेज भी आप बहुत प्रेजेंटेबल रखने की कोशिश करते हो, बट एज द टाइम पासिस ऑन तो वो राइटिंग आपको पता है कि कैसे चली जाती है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है जिसमें फिलअप्स आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, ऑब्वियसली एमसीक्यूज हैं या 1 or 2 लाइन्स आंसर होते हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में फ्लेमिंगो विस्तास के अलग अलग है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जहाँ पे आपके पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, इन्फो बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आपने 2 चीज़ें अच्छे से पढ़े होते हैं चैप्टर जिनको रिलेट करना है, तो यू कैन डू इट ईजिली, राइट। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर खाली चैप्टर में से तो ऑब्वियसली यू कैन राइट, बट जब 2 चैप्टर्स को कनेक्ट करा गया है तो ट्राई टू राइट द लॉन्ग आंसर्स इन 2 पैराग्राफ। कि एक पैसेज में एक जनरल लिखा अगर आपसे रिलेट करने को बोला जा रहा है, और एक में आपने स्टोरी या जो भी पॉइंट से पूछा उससे कनेक्ट करा, या कभी का डायलॉग कॉन्वर्जेशंस हैं, ठीक है, जैसे आन जेनिफर या सोफीज मदर या सोफी की कॉन्वर्जेशन चल रही है, कुछ भी 2 चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा है तो उनको डायलॉग फॉर्म में लिखना है। डायलॉग कॉन्वर्जेशन मीन्स ओनली जस्ट लाइक आई एम हियर, योर निशा मैम टॉकिंग टू यू, तो स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट हम जैसे लिखते हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर जब हमारा एक तरीके से ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है लिटरेचर का, तो हम लोग आ जाते हैं राइटिंग पोर्शन पे। और राइटिंग पोर्शन में अब आपको क्या करना है, राइटिंग पोर्शन में आपको फॉर्मेट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे प्रेजेंट करना है। उसमें इंटरनल चॉइसेस तो सब में है, चाहे नोटिस देख लो, इन्विटेशंस देख लो, लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन है, फिर आपका आर्टिकल और रिपोर्ट है। इंटरनल चॉइसेस हर जगह, बट फॉर्मेट के मार्क्स है। फॉर्मेट के मार्क्स भी तब मिलते हैं जब आपने कंटेंट लिखा हो। एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि सीबीएसई आपको हर क्वेश्चन में हिंट क्लूज देती है, तो आप वो सारे क्लूज को ऐड करो और उसको एक ब्यूटीफुली क्रिएटिवली प्रेजेंट करो, क्योंकि आपको सेक्शन बी का नाम ही यही है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। हाउ मच क्रिएटिवली यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर्स, राइट। तो उस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को, दैट यू हैव टू डू इट। जैसे नोटिस और इन्विटेशंस का क्वेश्चन जो स्पेशली बॉक्स में आना होता है, राइट। जो चीज़ बॉक्स में आनी होती है उसको आप हमेशा एक ही पेज पे प्रेजेंट करो, उसको 2 पेजेस पे लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ भी आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। लेटर में आप फॉर्मेट समझो कैसे है, किसका एड्रेस पहले आएगा, सेंडर्स आएगा या रिसीवर्स आएगा। इन्विटेशन है तो फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है। कार्ड का आएगा, कार्ड इज़ ओनली फॉर लाइक लेटर इज़ ओनली फॉर वन एंड कार्ड इज़ फॉर मैनी, तो ये आपको समझना है। उसका रिप्लाई कैसे कर रहे हैं, किस स्टाइल में करना है, दैट यू हैव टू सी। जब सेक्शन भी हो जाता है और हम सेक्शन ए पे आ जाते हैं, रीडिंग तो देखो मोस्टली हमने सॉल्व किया है, मोस्टली नहीं तो कुछ पोर्शन तो सॉल्व किया, और हमारी हैंड राइटिंग भी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी स्क्रिबल कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फिर उसको बाकी सॉल्व करो, लिखना शुरू करो, एंड यू वुड बी एबल टू कम्प्लीट द पेपर टाइमली। हाँ, बट रीडिंग सेक्शन को भी आप घर पे प्रैक्टिस करो। आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट 10 सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करने ज़रूरी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रैटेजी, योर टाइम मैनेजमेंट, योर लर्निंग स्किल, कि आप कितना कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। जब आप घर पे भी कोई चैप्टर पोएम प्रिपेयर कर रहे हो ना अभी बोर्ड से पहले, तो उसको ना हर एक सैम्पल पेपर से देखो। सपोज मैंने पोएम करी है माई मदर एट 66 या आन जेनिफर टाइगर मैंने प्रिपेयर करी अकॉर्डिंग टू मी, हर पेपर में से आप देखो क्या मैं ये क्वेश्चन कर पा रही हूँ सेकंड में, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर में एक ही क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड, या एक हो सकता है उसमें ना भी हो। फिर सेकंड पे घुमाओ, थर्ड पे जाओ, ऐसे करते करते, और लास्ट में पूरे 3 hours के पेपर कंप्लीट करो, जस्ट टू सी, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और सबसे ज़रूरी बात है, जब आप सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो तो देखो मैं कौन सा सेक्शन कितनी देर में कंप्लीट कर पा रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि रिविजन के लिए एटलीस्ट 15 मिनट्स यू रिक्वायर, 15 मिनट चाहिए ही चाहिए। मैं बोल रही हूँ आपको, अगर कुछ कट करना है आंसर तो उसको एक 1 लाइन से कट करो, उसको ना वो बहुत हॉच पॉच वाली चीज़ मत बनाओ। सो इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर इट वेल, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो। आई वुड बी देयर अगेन फॉर यू विद other videos. Bye bye. God bless you. All the best again. And if you really like this video, do share it with your friends. Like, comment, and share it with your friends, and do subscribe the channel. Bye bye. God bless you.